हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते हम फिर वापस आ गए हैं कुछ सवाल एक दूसरे के लिए लेके, जिस पे हम एक होपफुली गुड टॉक करेंगे। और आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हम आप सभी को अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपना पहला रिव्यू मिल गया है सागर, और हम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। वो हमारे लिसनर की तरफ से आया है, एक 5 स्टार रिव्यू जिसमें लिखा है, द बेस्ट इंग्लिश पॉडकास्ट। This podcast is filled with loads of insight presented in casual, personal and fun manner. I love the fact that the host keep it as simple and present it in English. I highly recommend listening to it. Thank you listener, and जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हम अपनी डूडल बुक इट्स मी टाइम की एक फ्री कॉपी आपको सेंड करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हमारी डूडल बुक इट्स मी टाइम की एक फ्री कॉपी मिले, तो हमें जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सुनते हैं उस पर रेट और रिव्यू करें और हम आपको एक कॉपी सेंड करेंगे। आई एम रियली हैप्पी फॉर द रिव्यू, एक रीज़न से, क्योंकि आपको याद होगा जब हम स्टार्ट करने वाले थे हमने काफ़ी डिस्कस किया था कि ये इंग्लिश में करना है या हिंदी में करना है एंड सो ऑन। और स्टार्टिंग में तो हम पूरी कंप्लीटली इंग्लिश में करने वाले थे। या एक लैंग्वेज पे रखना बात करना थोड़ा सा इजी कर देता है, बट हमें रियलाइज हुआ कि हमारे लिसनर्स जो मेजरली हैं, हमारी ऑडियंस जो है वो इंग्लिश प्रेफर करेगी, और एक कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा हो जाता है और एक कनेक्ट बढ़ता है इंग्लिश रखने से। और इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम उसको इस पॉडकास्ट को इंग्लिश में ही रिलीज करते हैं। हाँ, आई थिंक हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और हम जिस भाषा में यूजुअली बात करते हैं उसी में ये रख के आई थिंक दैट हेल्प्स। मुझे ये भी लगता है कि वो हमारा डिफरेंशिएशन भी है बाकी लोगों से, क्योंकि हर एक ही मैसेज को हर इंसान अलग अलग तरीके से लेता है। तो मैं अभी सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि कोई मैथ्स टीचर बच्चों को बहुत पसंद आता है और बाकी मैथ्स टीचर भी वही चीज़ पढ़ाते हैं, बट बच्चों को इतना पसंद नहीं आता, फॉर दैट मैटर कोई भी और इंस्ट्रक्टर। तो तब मुझे रियलाइज होता है कि आप रेजोनेट करते हो पढ़ाने वाले के तरीके से, एंड दैट इज वाई हमें अपने ऑडियंस से रेजोनेट करना बहुत ज़रूरी है। और हम वो चीज़ इंग्लिश में ही कर सकते हैं। Yeah, and I think that is gonna pay off, क्योंकि ये पहले रिव्यू से हमें लग रहा है डेफिनेटली गुड डिसीजन आई थिंक। ओके, तो इस हफ्ते का पॉडकास्ट हम बिगिन करते हैं, एंड I'll start with my question this time. तो चर्चिल, ये जो डूडल बुक हमने बनाई थी, ये हमने काफ़ी पहले इसका कॉन्सेप्ट निकाला था, है ना? आई थिंक 2 साल पहले या 1-1.5 साल पहले। एंड उस दौरान हमने बुक लिखी, उसको प्रिपेयर कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद काफ़ी वक्त तक हमने उसको एक ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और फिर उसको वापस निकालने में हमें काफ़ी वक्त लगा। एंड आई रिमेंबर कि तब हम लोग जब हमने बुक लिखी थी, तब वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम उसको कैसे प्रिंट करना चाहते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एंड वी हैड वेरियस आइडियाज़ कि ये ऐसी होनी चाहिए, इसमें हार्ड कवर भी होना चाहिए, और ऐसा भी और वैसा भी। और उस चक्कर में प्रोजेक्ट साइड ही हट गया। सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम दैट हम काफ़ी ऑफन इसमें घुसते हैं, इस प्रॉब्लम में या फंस जाते हैं, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ परफेक्शन, और रियली द प्रॉब्लम ऑफ इम्परफेक्शन, कि हम कोई भी चीज़ इम्परफेक्टली करना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि जब आप इस तरह का कुछ करते हो तो आप उसको एक ग्रैंड प्रोजेक्ट बना के प्रेजेंट करना चाहते हैं, और जब आप किसी भी चीज़ को ग्रैंडनेस के साथ या ग्रैंड बना के प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसके कंप्लीशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा बनाने में बहुत सारे वेरिएबल्स जुड़ जाते हैं। पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इतने सारे वेरिएबल्स मैनेज नहीं कर पाते, और हमारे साथ वही हुआ था। हमारी फर्स्ट बुक, और आपकी जो फर्स्ट बुक थी आपने इसके बाद लिखी है, तो लिखी सबसे पहले यही गई थी। करेक्ट। तो आपके पास फिगर आउट करने की इतनी सारी चीज़ें थी कि अगर आपने उसमें एडिशनल वो डाल दी हैं कॉम्प्लिकेशंस, कि हमारे को हार्ड बाउंड कवर चाहिए और इस तरह की प्रिंटिंग चाहिए और हमको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है और मार्केटिंग में हम ये करेंगे, तो उसका एग्जीक्यूशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब आप मेन मुद्दा या मेन मैसेज भूल के मार्केटिंग में खो जाते हैं। एंड मुझे लगता है हर चीज़ में ही ये हो जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ग्रैंड करके परफेक्शन के लिए एम करते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि आपका पर्पस क्या था स्टार्ट करते वक्त। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा पर्पस था कि हम चाहते हैं कि हमारी जो भी लोग हैं हमारे आसपास सराउंडिंग्स में, वो अपने आप से कनेक्ट कर पाएँ और अपने अंदर का इनर चाइल्ड वापस लेके आ पाएँ, और वो मैसेज हमें कम्युनिकेट करना था। वो मैसेज इस सब मार्केटिंग में लॉस्ट हो गया था। और जब बाद में आपने रियलाइज़ किया कि नहीं, मैसेज डिलीवर करना ज़रूरी है, भले ही वो किसी भी फॉर्मेट में हो रहा है, तो बुक ने अपना कंक्लूजन देखा और अब वो मार्केट में है।
मुझे लगता है एक और चीज़ जो आइडिया हम और इससे भी और ओरिजिनली लेके चले थे वो ये था कि बहुत समय से हमने किसी चीज़ पे साथ में काम नहीं हाँ किया था। डेफिनेटली। आफ्टर लाइक लिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड ट्रैवल टुगेदर, कुछ ऐसा हमने नहीं किया था जो हम कह सके कि हम दोनों ने ये चीज़ साथ हाँ। में की है। और आई थिंक एक इन अ वे इस पॉडकास्ट के ज़रिए भी मेरे को एक स्ट्रेंथ मिली हमें कि वी आर एबल टू डू थिंग्स इन एन इम्परफेक्ट मैनर कि Yeah. ठीक है जैसा भी है जो भी है पर हम ये कर रहे हैं अभी, और शायद उससे वो बुक जो है अब रियलिटी बन चुकी है। डेफिनेटली। मुझे एक और चीज़ लगती है, हम किसी जर्नी को लर्निंग की तौर पे देखते हुए अपने रिजल्ट कार्ड की तरह देखने लगते हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ को आप ऐसे देखें कि ये तो मेरा रिजल्ट कार्ड है या मैंने ये किया और लोग मुझे इस पे जज करेंगे, तो चांसेस आपके उसको आप कभी नहीं करेंगे बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका फाइनल वर्जन होगा जब आप रिजल्ट कार्ड मानते हैं। उससे आउटकम हमेशा बना हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है अगर आप जज किए जाएंगे तो फिर आप वो काम करते ही नहीं है। इसका एक कैरल डीवेक करके बहुत अच्छे ऑथर हैं जो बेसिकली चाइल्ड लर्निंग पे लिखते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि वो एक स्कूल में स्टडी कर रही थी एंड उन्होंने वहाँ पे देखा था कि वो बच्चों को फेल ग्रेड देने की जगह नॉट येट ग्रेड देते हैं। एंड शी वॉज हाईली हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि वो ऐसा करते हैं, क्योंकि नॉट येट का मतलब होता है कि अभी नहीं, बट हाँ हो सकता है अगले साल, अगले महीने, अगले हफ्ते। जबकि आप फेल बोल देते हैं तो काइंड ऑफ इट स्टेज विद यू एज एन इम्प्रेशन कि हाँ ये हम नहीं कर सकते। सो नॉट येट बोल देना बड़ा Right. अच्छा होता है। इसमें मुझे एक चीज़ बहुत लगती है किसी भी काम को स्टार्ट करने में कि हम जो आपने कहा कि ग्रैंड प्लान्स लेके हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं एंड उस चक्कर में या तो वो चीज़ करते ही नहीं है, क्योंकि कई बार तो हम सिर्फ सोच के ही डर जाते हैं कि अच्छा इसमें तो इतना कुछ करना पड़ेगा, लेट्स नॉट डू इट एट ऑल। तो पर ये हमेशा हमारे साथ ट्रू नहीं था। तो व्हाट डू यू थिंक कब ये हुआ होता है हमारे साथ कि ये चीज़ हमारा नॉर्मल बन जाती है कि हाँ अब इस पॉइंट से हमें सब कुछ परफेक्ट ही चाहिए वरना हम करेंगे ही नहीं? मुझे लगता है ऐसा कभी क्या होता है, जब आप में कॉन्शियस थिंकिंग आने लग जाती है, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, तब आप इस परफेक्शन की चाह में ज़्यादा आने लग जाते हैं। पर ये ट्रू बचपन में भी रहता है, क्योंकि जब आप बचपन में देखेंगे फैंसी ड्रेस कंपटीशन होती है, सो तब पार्ट लेना ज़रूरी नहीं होता, आप बेस्ट वर्जन बन के जाना चाहते हैं कि उसकी ड्रेस मेरे से अच्छी नहीं हो जाए, नहीं तो मैं जाऊँगा ही नहीं इस कॉम्पिटिशन में। तो बचपन से ही हमारे अंदर इनग्रेन्ड रहता है ये चीज़। और मुझे लगता है कि इसको ओवरकम करने का तरीका दो हैं। एक तो ये अंडरस्टैंड करना कि ये एक लर्निंग जर्नी है, तो अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हम उसमें बेस्ट कैसे कर सकते हैं वो समझना। और एट द सेम टाइम अगर फर्स्ट वर्जन है तो जस्ट रिलीज कर देना, भले ही वो प्रोडक्ट हो, वेंचर हो या कुछ भी हो। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो जस्ट कर देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो चांसेस हैं कि आप वो कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो एक बहुत ही अलग कंटेक्स्ट में इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर आपके कॉलेज में कोई लड़की है और आप उससे बात करना चाहते हैं और आप 5 बार 6 बार रुके हुए हैं, हर बार जब आप उससे बात करना टालते जाएंगे तो वो डर उतना बिल्ड हो जाता है। जबकि फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन में ये मैटर ही नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हैं। तो अगर आप एक काम कंपोज वे में हेलो बोल के बस अपना नाम एक्सचेंज करके भी आ जाएंगे तो वो हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप जितना उसे परफेक्ट सेंटेंस में फ्रेम करते जाएंगे, मैं क्या बेस्ट पिकअप लाइन बोल दूं या मैं क्या ऐसी कन्वर्जेशन ले आऊं जो बहुत नेचुरल लगे और कोई मौका पड़ जाए जिस वजह से मैं बात कर लूँ, वो कभी नहीं हो पाता है। और आप जितना पोस्टपोन करते जाते हैं वो उतना आर्टिफिशियल होता जाता है और डर उतना बढ़ता जाता है। यही सेम चीज़ प्रोडक्ट्स जब हम वेंचर्स लॉन्च करते हैं तो होता है। कोई भी बिजनेस वेंचर फर्स्ट डे से परफेक्ट नहीं हुआ था, वो इटरेशंस के साथ ही बेटर होते जाते हैं। तो अगर कोई क्रिएटर या कोई IT प्रोफेशनल इस चीज़ के लिए रुका हुआ है कि मैं अपने फर्स्ट प्रोडक्ट को परफेक्ट करके मार्केट में पुश करूंगा, तो वो कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप अपग्रेड करते जाएंगे मार्केट भी उसी स्पीड से बढ़ता जा रहा है, तो कभी वो प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होगा। तो एंड आपको परफेक्शन की डेफिनेशन भी नहीं पता एट द सेम टाइम, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे हिसाब से परफेक्शन ये है, पर मार्केट के हिसाब से मार्केट एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा है। तो जब फीडबैक मिलता है तब आप उसको लेके इम्प्रूव कर सकते। तो जैसे हमने फर्स्ट बुक लॉन्च करी, इसके बेसिस पे जो मार्केट हमें फीडबैक देगा, हम उस बेसिस पे इम्प्रूव करके हमारा सेकंड प्रोडक्ट ला सकते। तो हो सकता है मार्केट को हार्ड बाउंड कवर चाहिए ही नहीं, जो जिसके लिए हम बहुत वो थे कि हाँ हार्ड बाउंड कवर में होगी तो पकड़ने में अच्छी लगेगी, बट हमें रियलाइज हो कि लोगों को चाहिए नहीं। हो सकता है वो भी हो कि उन्हें सच में चाहिए हार्ड बाउंड कवर में, क्योंकि दिस इज समथिंग यू वुड लाइक टू कीप फॉर एवर। बट अपने आप से जज करने से अच्छा है, मुझे लगता है मार्केट उस चीज़ का रिव्यू दे, ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें एक चीज़ जो आपने कही कि बचपन से ही हमारे साथ होता है, तो आई थिंक वी लिव इन अ कल्चर ऑफ परफेक्शन।
कि या तो आप जो कर रहे हो वो परफेक्ट होगा या होगा ही नहीं, दोनों में से। इनफैक्ट आई रिमेंबर कि जब आप स्कूल में होते हो और आपको एग्जाम के मार्क्स आते हैं, तो मैं तो काफ़ी लोअर मार्क्स स्कोर करता था, तो मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं रही। बट आई रिमेंबर कि जो टॉपर्स थे वो भी जब 9 आउट ऑफ 10 लाते थे या 99 आउट ऑफ 10 लाते थे, तो इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके 99 आए हैं, विच टू समवन एन एवरेज स्टूडेंट लाइक मी वाज एपिक एनीवे, राइट। पर उनके लिए ज़्यादा ऑब्सेशन बड़ा ये था कि वो जो 1 नंबर कट गए, 2 नंबर कट गए, वो कहाँ गए। आई थिंक इसका रीज़न ये भी है कि हमारी सोसाइटी स्कोर कार्ड को बहुत वैल्यू करती है rather than the efforts और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। हम स्कोर कार्ड को बहुत वैल्यू करते हैं और वही चीज़ रिफ्लेक्शन में भी आती है। स्कूल में तो एक स्कोर कार्ड मिल सकता है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में आते हो तो देयर इज़ नो स्कोर कार्ड और मेजरिंग पैरामीटर कि हम अगर कोई ऐप बना रहा है तो 100 मिलियन यूजर्स बेंचमार्क होगा या कुछ होगा, तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता है, क्योंकि वो क्रॉस रेफरेंस में अलग अलग हो जाता है। तो नहीं मिलने के चक्कर में आप वो चीज़ करते ही नहीं हैं बहुत बार इसमें। और ये कल्चर सिर्फ पर्सनल फ्रंट पे रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइक अब एक कल्चर ये भी होता है, आपने ऑफन सेल्स देखी होंगी, जहाँ पे क्या होता है कि एक होता है ना सेकंड्स गुड बोलते हैं उनको, जो थोड़ा सा प्रिंटिंग में कुछ गलती है एंड सो ऑन, और उनको लोअर प्राइस पे बेचा जाता है बिकॉज जो सही से प्रिंट हुआ है वो परफेक्ट कंसिडर किया जाता है एंड सो ऑन। एंड मुझे लगता है कि दैट टेल्स यू समथिंग अबाउट द कल्चर, क्योंकि जो जीन्स थोड़ी सी गलत प्रिंट हुई है वो फिर भी जीन्स ही है, पहनी जा सकती है, क्योंकि जो उसको खरीदेगा उसको उतना ही पहनेगा जितना एक उसका ही सही कॉपी को पर्सन पहनेगा। बट स्टिल जस्ट बिकॉज उसमें एक छोटी सी कुछ गलती है तो उसको इम्परफेक्ट बता दिया जाता है। एंड क्योंकि मार्केट आपको हर चीज परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो जब आप मार्केट में कुछ डालना चाहते हैं या कहीं भी कुछ डालना चाहते हैं, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये रहता है यार ये वैसा साउंड नहीं कर रहा, ये वैसा नहीं दिख रहा, या ये वैसा फील नहीं हो रहा जैसा कि मैं आसपास अपने देख रहा हूँ। और क्योंकि बेंचमार्क नहीं है, जैसा अपन ने कहा कि पहले तो मार्कशीट थी, मार्क्स थे, स्कोर्स थे, अब बेंचमार्क नहीं, तो हमें पता नहीं चलता कब हम अपने आसपास से ये मार्केटिंग वाले बेंचमार्क्स उठा लेते हैं एंड दैट बिकम अवर स्कोर कार्ड। और क्योंकि ऑफ कोर्स आप अगर अकेले काम करें तो कुछ स्कोर कार्ड के लेवल पे बनाना पॉसिबल ही नहीं है, डेफिनेटली, और उस चक्कर में आप करते ही नहीं है वो काम। एंड इन सब की आयरनी ये है कि नेचर इम्परफेक्शन में ही जी रहा है राइट। सो नेचर की हर चीज अलग अलग वेराइटी में अलग अलग तरीके से और कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, तो नेचर पूरा इम्परफेक्शन में ही चल रहा है और वही इम्परफेक्शन उसका परफेक्शन है। वेरएज हम परफेक्शन की फेक उसमें कोशिश में लगे हुए हैं कि हम किसी चीज को बेस्ट वर्जन बना के ही निकालें। बट मोर ऑफन देन नॉट मैंने देखा, अगर आपको कोई चीज करनी है तो आपको बस करते जानी है और उसको इम्प्रूव करते जाना है, और उसी तरीके से वो चीज हो पाएगी। नेचर में तो ये भी होता है कि व्हेन यू लुक एट एनीथिंग इन नेचर, कोई भी, जैसे मान लो आपके घर में पौधे लगे वगैरह, आप कभी भी नहीं सोचते कि वो सही प्रपोर्शन में है या नहीं। हाँ, परफेक्ट प्रपोर्शन आपके माइंड में कभी नहीं आता, क्योंकि देयर इज नो परफेक्ट प्रपोर्शन, वो जैसा है वो वैसे ही सही है। हाँ, पर हम अपने इन्फिनिट ऑडेसिटी में या फिर फॉर दैट मैटर हमारे दम्भ में हमें कोशिश करते हैं कि हम पेड़ों की भी कटिंग करके उनको एक जैसा शेप देने की कोशिश करते हैं, और वो गार्डन में बड़े अच्छे लगते हैं। पर आप जब जाके जंगल में देखेंगे तो किसी भी नेचुरल प्लेस की सुंदरता उसकी इरेगुलरिटीज में ही होती है कि कहीं पे भी कुछ भी आ गया है और वही चीज उसको सुंदर बनाती है। देयर इज दिस जापानीज कॉन्सेप्ट उनके कल्चर में जिसको कहते हैं वाबी साबी, विच बेसिकली मीन्स कि सब कुछ ट्रांजिएंट और चेंजिंग है एंड इट एक्सेप्ट्स इम्परफेक्शन एज अ नेचुरल क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग। तो इसको वो लोग डिजाइन में यूज करते हैं। सो एक जापान में जापानीज टी सेरेमनी होती है, तो उसमें जो चाय के कप्स होते हैं वो जानबूझकर इम्परफेक्ट बनाए जाते हैं। ओके, उनकी एजेस ऊपर नीचे रहेंगी, उनका शेप थोड़ा इधर उधर रहेगा, बेडोला सा, कुछ इस तरह से, जैसा हमारे यहाँ किसी जमाने में कुल्हड़ हुआ करते थे। अब तो कुल्हड़ बहुत ही परफेक्ट शेप के आते हैं। एंड वो इसलिए किया जाता है उनके डिजाइन उसमें, ताकि इट गिव्स यू एन आइडिया कि ब्यूटी डज नॉट हैव टू बी परफेक्ट, जो कि एक मोस्टली वेस्टर्न कंसेप्ट माना जाता है, और ईस्टर्न ट्रेडिशंस में इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट किया जाता है, जस्ट लाइक आप दूसरी चीजें अपने आसपास एक्सेप्ट करते हैं। मेरे को आपका ये वाबी साबी का एग्जांपल बहुत अच्छा लगा। उसी के रेफरेंस में मुझे एक और स्टोरी याद आई, वो एक प्रोफेसर की कहानी थी कि जब एक प्रोफेसर रहते हैं एंड जब उनके स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन हो जाता है तो सारे स्टूडेंट्स को अपने घर पे बुलाते हैं एंड चाय के लिए बुलाते हैं। एंड वो एक टेबल पे बहुत सारे कप्स रख देते हैं, कुछ वुडन कप्स रहते हैं, कुछ सिरेमिक के रहते हैं, कुछ चाइना के रहते हैं, कुछ पोर्सलिन के रहते हैं। एंड वो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि चाय के लिए कप्स लेके अंदर आ जाओ, एंड देन उनको चाय सर्व करते हैं। नाउ आई डोंट रिमेंबर द स्टोरी कंप्लीटली, बट द जिस्ट ऑफ द स्टोरी वाज कि उस पूरे एक्सपीरियंस में कप्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, उस पूरे एक्सपीरियंस में चाय इंपॉर्टेंट थी, चाय पीना था, और चाय का स्वाद किसी भी कप में डालने से चेंज नहीं होता।
सो नो मैटर अगर आप वुडन कप चूज करते हैं या ग्लास का चूज करते हैं या पोरेसिलिन का चूज करते हैं, राइट, चाय चाय ही रहती, और ना वो आप कब घर ले जा सकते थे जो आपको सुंदर उठाने की चाह होनी चाहिए। बट बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स हमेशा सुंदर वाला कप ही पहले पिक करते जिसको मिल जाता था। तो हमारी चाह ब्यूटी और परफेक्शन और सुंदरता के पीछे एक हमारी अर्ज हमेशा से रहती है। मैं सोच रहा था इस बारे में कि एज एन आर्टिस्ट ये आपको बहुत लिमिट करता है परफेक्शन की चाह, बिकॉज इफ यू आर एन आर्टिस्ट तो ऑटोमेटिकली आप जो भी क्रिएट करने जाओगे उसमें अगर आप स्टार्टिंग से ही परफेक्शन ढूंढ रहे हो तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इनफैक्ट आप बहुत सारे आर्टिस्ट इसलिए काम नहीं कर पाते सिंपली बिकॉज कि वो जैसे ही कुछ करने बैठते हैं उनको वो परफेक्ट नहीं लगता और वो छोड़ देते हैं। जबकि आर्टिस्ट, बीइंग एन आर्टिस्ट एंड बीइंग एनी अ गुड पर्सन इन लाइफ रिक्वायर्स कि आप कोई चीज़ इम्परफेक्टली करें, उसमें फेल हो या उसको साइड करें, अगली चीज़ पे मूव ऑन करें एंड सो ऑन। सो डेफिनेटली ट्राई करने से ही आप Right. बेटर होते हैं। परफेक्शन तो कोई कभी आ ही नहीं सकता मुझे लगता है। बट हमारे कल्चर में, मतलब आपने आर्टिस्ट का एग्जांपल दिया, मैं उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ कि Sure. ऐसा होता क्यों है। हमारे कल्चर में उसको ग्लोरीफाई भी इतना ही किया है कि जब कभी आप एप्पल प्रोडक्ट्स की बात सुनेंगे तो आप स्टीव जॉब्स के बारे में सुनते हैं कि वो तो परफेक्शनिस्ट था और वो तो बेस्ट ही क्रिएट करना चाहता था और वो गुस्सा कर देता था और चीज़ें फेंक देता था अगर उसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते थे। या आप आमिर खान की बात सुनते हैं, बट आप देखेंगे ये लोग भी अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ परफेक्शनिज्म। क्योंकि अगर आप आमिर खान को फॉरेन के आर्टिस्ट से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कितना वीक है एज कंपेयर टू हॉलीवुड स्टार्स या उनकी Right. मूवीज के कंपैरिजन में। एंड फॉर दैट मैटर आप ये भी देखेंगे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स भी कभी परफेक्ट नहीं हुए थे, बट वो एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया गया है कि ये लोग परफेक्ट करते हैं इसलिए आपके अंदर भी चाह वही होनी चाहिए परफेक्शनिज्म की। तो आर्टिस्ट के फॉर्म में भी वही बनाया गया है। इनफैक्ट मुझे याद है शायद मोनालिसा भी जब बनी थी तो उसमें जो आज की डेट में बहुत अच्छा माना जाता है वो कहीं ना कहीं बनाने में डिफॉल्ट हो गया था एंड इसलिए उसका वो निकल के आया। इनफैक्ट कई लोग ये बात ध्यान नहीं देते कि मोनालिसा इज नॉट दी ओनली पेंटिंग जो उन्होंने बनाई, बल्कि उसके बहुत सारे वर्जन्स ऑलरेडी वो बना चुके थे एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वन जो कह सकते हैं कि सबसे लास्ट में ये बनी है। एंड ही कैरीड इट अराउंड फॉर लाइक अ लॉन्ग टाइम। लियोनार्डो ने उस पेंटिंग को बनाने के बाद भी बहुत टाइम तक उसको बेचना ठीक ही नहीं समझा था एंड ही कैरीड इट अराउंड। जब उन्होंने सिटी मूव करी एंड सो ऑन, 3-4 साल तक उनके साथ ही वो ट्रैवल करती रही एंड देन वो अल्टीमेटली बेकी एंड इट बिकेम अ क्लासिक। पर something that is a classic now and considered perfect was not perfect in the eyes of the artist. या ऑल्सो जैसे कि हम बात करते हैं कि ये परफेक्शन की चाह सभी में दिखती है। जैसे आप किसी को डिफाइन भी करते हैं तो जब आप स्टोरी टेलिंग सुनेंगे या आप मूवीज देखते हैं तो व्हेन दे डिफाइन द फीमेल प्रोटैगनिस्ट तो उनको डिफाइन करते हैं कि उसकी ब्यूटी परफेक्ट। Right. ये हमारे नॉवेल्स में भी दिखता है, हिंदी लिटरेचर में भी दिखता है, इंग्लिश लिटरेचर में भी दिखता है। एंड वो सारी चीज़ें भी आपके इस परफेक्शन की चाह को बढ़ाती है क्योंकि आप देखते हैं अब सभी कुछ परफेक्ट है। इसीलिए आप देखते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि उस परफेक्शन को क्लोज कर पे रीच करें। हम मेकअप यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करते हैं, बट उससे कुछ होता नहीं क्योंकि हर इंसान की नज़र में वो परफेक्शन चेंज होता जाएगा। सो आप किसी एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहाँ पे आप जीत नहीं सकते। और इनफैक्ट परफेक्शन का तो ऐसा है कि इफ़ यू थिंक कि एक कंपस है जिसका नॉर्थ इज परफेक्शन, तो आप जैसे ही उस डायरेक्शन में बढ़ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं वो नॉर्थ चेंज हो जाता है और सुई दूसरी जगह घूम जाती है। अगर आप बहुत पतले हैं तो यू आर नॉट परफेक्ट येट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, और अगर आप बहुत मोटे हैं तो यू आर नॉट परफेक्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं। एंड अगर आप पतले हो भी जाएंगे तो लोग या तो ये कहेंगे यार थोड़ा और हो सकते हैं, नहीं फिर वो चाह चेंज होती जाती है। मतलब मैं ये नहीं बोलता कि आपको हेल्थ पे वर्क नहीं करना चाहिए, राइट, बट आपको पता होना चाहिए कि इफर्ट ज़्यादा मैटर करते हैं रेदर देन द एंड प्रोडक्ट। तो आप मोटे होके घर पे नहीं बैठ सकते या पतले होके बिना वर्कआउट के नहीं बैठ सकते कि ये हमारा अच्छा है, बट आप इफर्ट्स ले रहे हैं उसके बाद आप पतले हो जाएंगे या आप फिट हो जाएंगे। दैट शुड बी योर एम। क्योंकि मैंने देखा कि लोग भगते ही जाते हैं। अगर आपने पहले फिजिक अच्छी कर ली है तो अब आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भगना चालू करोगे, फिर आप बैलेंस के लिए जाना चालू कर दोगे, फिर आपको लगेगा मार्शल आर्ट्स। तो दिस इज एन अनएंडिंग प्रोसेस एंड एवरीवन जो इस अरीना में है वो करते ही जाता है। तो आप इंप्रूव करते जाइए, अप्रिशिएट द रिजल्ट्स जो आपको मिलते जा रहे हैं, बट देयर इज नो एंड। ये आपको समझ आना बहुत जरूरी है, वरना आप शायद उतने अच्छे से वो चीज़ कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज इट विल ऑलवेज बी नॉट रीचेबल। या ये होता है डेफिनेटली। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि कई बार ये तो चलिए ठीक है, नॉट एवरीवन इज गोइंग टू राइट अ बुक और क्रिएट अ पॉडकास्ट लाइक वी हैव, पर आप और कहाँ पे परफेक्शन में फंसते हैं। जैसे अगर आप डाइट स्टार्ट करना चाहते हैं, लेट्स सी यू वांट टू बिकम अ वीगन, ठीक है, तो पर आपको लेट्स से सुशी बहुत पसंद है, ठीक है,
फॉर वॉट एवर रीजन। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब वेगन बने तो आप कंप्लीटली अगले दिन से पूरे वेगन बन जाए। यू कैन बी अ वेगन हु लाइक सुशी समटाइम्स, जब आपको स्टार्ट करना है तब। हाँ। वरना हम स्टार्टिंग का ही जो कहना चाहिए गोल या प्लान इतना एपिक बनाते हैं हाँ, कि दैट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मी। दिस मीन्स कि जब मैं डाइट अपनी ठीक करता हूँ तो मैं अपनी चाय कभी बंद नहीं करता, क्योंकि जब मैं चाय बंद करता हूँ तो मैंने देखा है मैं डिप्रेस्ड हो जाता हूँ लिटरली। डेफिनेटली। और इसलिए मैं कोशिश, अब मैंने सीखा है, जो आपने भी मुझे बताया था, कि जस्ट डू नॉट टेक सो मच टेंशन अबाउट इट, रादर देन कि जो आपको पसंद है वो करो और उसके आसपास की चीजें करते जाओ धीरे धीरे धीरे, एक बार में एपिक करने की जगह। मेरे को लगता है जैसे जैसे आप जर्नी चालू करना बड़ा जरूरी होती है, और आप जैसे जैसे जर्नी पे चलते जाते हैं आपको समझ आने लग जाता है कि क्या क्या जरूरी स्टेप्स है जो इस पॉइंट पे आएंगे। तो हो सकता है समवेयर इन द लाइन आपको रियलाइज करे कि चाहे आपको सच में जरूरत नहीं दे रही है, कोई नीड या यूटिलिटी पूरी नहीं कर रही है, तो आप उसको उस पॉइंट पे बंद कर सकते हैं। पहले दिन से बोल देना, मैंने लोगों को देखा है कि हम 0 शुगर पे चले जाएंगे, राइट। डे 1 से डिसाइड कर देना और आप कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ग्रैंड एस्केप जो आपका बेसिकली है वो इतना डिफिकल्ट होता है कि आप डे 3 पे सब कुछ बंद करके सेम स्टेट पे आ जाते हैं। तो इसके मुकाबले अगर आप बाहर का खाना बंद कर देते हैं, हम बाहर की स्वीट्स बंद करते हैं, धीरे धीरे करके जो जो आपको एक एक पॉइंट पे दिखता जा रहा है, एक एक स्टेप लेते जाएंगे, तो शायद ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं आपको लॉन्ग रन में। आप अगर स्टार्ट कर ही रहे हैं तो इट ऑल्सो हेल्प्स कि आप एक स्लो या स्मॉल स्टार्ट करें, ऐसा स्टार्ट जो आप किसी से शेयर ही नहीं कर रहे। हाँ, लाइक ऑन अ पर्सनल फ्रंट। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट अगर आप फेल होंगे भी तो भी किसी को कुछ पता नहीं चलना है। पर मैंने देखा है कि इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि आजकल हमारा कल्चर ऐसा हो गया, किसी से शेयर करने का मन तो होता है कि इंस्टा पे डाल दो या फेसबुक पे डाल दो एंड सो ऑन। इसमें मुझे 2 चीज़ें कंट्रीब्यूट करनी है। पहला तो ये कि हर इंसान की अकाउंटेबिलिटी डिफरेंट होती है। तो देयर आर पीपल जो सेल्फ अकाउंटेबल होते हैं, उन लोगों के लिए किसी से ना शेयर करना सबसे अच्छा होता है। तो अगर मैं सेल्फ अकाउंटेबल हूँ, मैं छोटी स्टार्ट करके खुद के गोल्स बना के खुद ही उनका रिव्यू ले सकता हूँ। बट देन देयर आर पीपल जिनकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ही लो होती है। तो उनको किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है अगर कोई दूसरा आके उन्हें टोक दे, या उनके फ्रेंड्स उनको पुश करे कि अच्छा तूने तो बोला था तू ये करने वाला है, तूने तो किया नहीं, और वो उस डर में चीज़ें कर देते हैं। तो प्राइमरली ये आइडेंटिफाई करना कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। सेकेंड, जो आपने बोला कि हम शेयर करना चाहते हैं कि शेयर तो कर दो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, अगर आप इससे प्लेजर डिराइव करने के लिए कर रहे हैं तो फिर वो बहुत ही गलत हो जाता है, वो पर्पस ही डिफाई कर देता है। और नॉर्मली मैंने देखा जब जिस कंटेक्स्ट में आप बोले थे लोग वही करते हैं। आपको उससे अकाउंटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यू जस्ट वांट टू गेट द हैप्पीनेस बिफोर यू इवन टेक द एक्शन, एंड वंस द हैप्पीनेस इज देयर, अब आपके पास एक्शन लेने का कोई मोटिवेशन नहीं बचा है। और इसलिए शायद हम लोगों ने ये चीज़ की थी कि हम पहले एक्शन कंप्लीट करेंगे, पॉडकास्ट के केस में भी और बुक के केस में भी, कि पूरा एक्शन हो जान दो। हम जितना भी इसका प्रेज है या अपलॉज है हम बहुत बाद में लेंगे, जब हमने सारा एक्शन कर लिया। हम पहले से शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप पहले से अपलॉज ले लेते हैं कि हम तो ये करने वाले हैं, तो जब अपलॉज मिल जाता है तब आपके पास कोई रीज़न नहीं बच गया पुश करने का, और आपको अपलॉज पे लिव अप करने का एक बहुत बड़ा वो हो जाता है कि यार इतने लोगों ने तो इतनी तारीफ कर दी, अब हम तो इतना कर नहीं पाएंगे, तो वो जज करेगा, तो चलो करो ही मत। ये हो जाता है। परफॉर्मेंस के पहले तालियां मिल जाती हैं तो आपको लगता है हाँ, बाद की ताली की रिस्क कौन लेगा? हाँ, बाद की ताली, गाली भी तो पड़ सकती हाँ, है। अच्छा नहीं निकला तो जज हो जाएंगे ज़्यादा। राइट। इसमें एक चीज़ और होती है कि जब हम ये पॉडकास्ट में भी हमने ये चीज़ की थी कि हमने पॉडकास्ट के कुछ एपिसोड्स रिकॉर्ड कर लिए थे, वी वर वेटिंग, एंड देन हमने उनको धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू किया। आई थिंक इसमें एक और चीज़ जो अच्छी हमने की वो थी कि यू शेयर इट विद पीपल जो आपको पता है कि वो आपके हमेशा फैंस ही रहेंगे और सपोर्टर्स ही रहेंगे। तो मेरे लिए वो मेरी फैमिली है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने वो दिया। मेरे को पता है कि वो कभी भी इस तरह से बात नहीं करेंगे कि ये क्या कचरा बनाया है, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये बिल्कुल घटिया है वगैरह वगैरह, वो हमेशा अच्छा ही कहेंगे। एंड कभी कभी स्पेशली जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ अच्छा सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आपके अनकंफर्टेबल जोन में ये सारी चीज़ें हैं तो। डेफिनेटली मुझे उसमें एक और चीज़ लगती है कि अगर आपके आसपास रियल पीपल है तो वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे आपको। एंड रियल पीपल से मतलब मेरा ये नहीं है कि वो बुराई कर देंगे या कुछ कर देंगे, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने आसपास ऐसे लोगों को जो आपको सही ओपिनियन देंगे। अगर वो गलत होगा तो पहले तो बोलेंगे हाँ वी अपलॉड द एफर्ट्स, बट आप यहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। सो आइडेंटिफाई दोज पीपल इन योर लाइफ, एंड यू नीड नॉट हैव मल्टीपल पीपल लाइक दिस। अगर 1-2 लोग भी हैं तो उन्हीं के रियल रिव्यू से आप डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो उनको आपकी हर ही चीज़ पसंद आ जाती है, राइट, जस्ट बिकॉज आपने की है। तो वो भी एक बहुत डेंजरस प्लेस हो जाती है,
क्योंकि अब आपको पता ही नहीं कि आप गलत क्या कर रहे हैं, आप इम्प्रूव कहाँ कर सकते हैं। तो उस तरह के लोग होना भी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अल्टीमेटली एक क्लोज सर्कल होना चाहिए आपके हाँ। पास, आपका सपोर्ट ग्रुप जिसको आप बोल सकते हाँ। हो, जो हमेशा आपकी चीजें सुनता है, आपको फीडबैक भी देता है और आपकी तारीफ भी उतनी करता है एंड हाँ। सो ऑन। तो ये एक सेफ स्पेस जैसी बन जाती है जहाँ पे हाँ। आप कुछ भी कर सकते हो एंड यू डोंट हैव टू वरी कि यार दुनिया क्या कहेगी। सो इट इज़ बेसिकली आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी मिल रहा है और मोटिवेशन और वो भी मिल रहा है, दोनों चीज़ें मिल रही है। राइट। इसमें मैं एक फाइनल चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं या बहुत टाइम से जो आप करना चाहते हैं और आपको उसमें जाने में तकलीफ हो रही है, तो यहाँ कहीं देखिए कि कहाँ पे आप एपिक प्लान्स बना रहे हैं या यू आर ट्राइंग टू एम फॉर परफेक्शन, क्योंकि वही आपकी मेन एंग्जाइटी का कारण है। अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास जो भी डाउट्स हैं वो आप पहले लिख लो काम स्टार्ट करने के पहले, और फिर उस चीज़ पे काम स्टार्ट करो तो आपके लिए ईजी होगा। एंड ऑफ कोर्स ऑलवेज वो चीज़ें पिक करो जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, जो आपको लगता है कि हाँ ये शायद इंजॉयबल होगा, एंड वहाँ से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कीजिए एंड देन यू विल सी कि यू आर एबल टू पिक थिंग्स अप, डू देम, एंड आप उनको छोड़ सकते हो क्योंकि उसका कोई फिर कॉस्ट नहीं है। डेफिनेटली मैंने नोटिस किया है कि एक एरिया में सक्सेस या एक चीज़ में सक्सेस आपको कॉन्फिडेंस देती है दूसरी चीज़ करने के लिए। सो रैदर देन एमिंग फॉर परफेक्शन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एम फॉर फिनिशिंग समथिंग। आपने अगर एक प्रोजेक्ट खत्म किया है तो अब आपके पास कॉन्फिडेंस है दूसरा चालू करने का, आपके पास फीडबैक भी है। सो परफेक्शन पे एम ना करके अपना कॉन्फिडेंस इस चीज़ से लाए कि हमने एक चीज़ कंप्लीट करी है, और वो ट्रिकल डाउन करेगा दूसरे एरियाज पे। तो आपने दो चीज़ें करी तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। सो एम फॉर कंप्लीटिंग थिंग्स एंड रिलीजिंग देम आउट, वेदर टू योरसेल्फ और टू अदर्स, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ऑसम, तो दैट फिनिशेस माय क्वेश्चन। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक आज के डिस्कशन के लिए। एंड सागर, आज मैं बात करना चाहता हूँ बेसिकली एक्सटर्नल वैलिडेशन वर्सेस इंटरनल हैप्पीनेस पे। मैंने नोटिस किया है कि एज अ सोसाइटी वी हैव बीन प्लेग्ड बाय व्हाट अदर्स थिंक अबाउट अस। हम, और ये काफ़ी ऑब्वियस हो जाता है उस सोसाइटी में जो लाइक्स, रीट्वीट्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स पे बेस्ड है। तो हम आजकल हर चीज़ जो करते हैं वो क्यों होती है, या तो हम दूसरों को प्लीज़ करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि वो हमें लाइक करे। एंड ये एक्सटर्नल वैलिडेशन काफ़ी बड़ा हो गया है जो इंटरनल हैप्पीनेस को कई बार खा जाता है। एंड मैं इसमें ये नहीं बोल रहा कि आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दी अर्ज जो हमारे अंदर होती है कि दूसरे हमें लाइक करें और हम अपना बेस्ट सेल्फ प्रेजेंट करें, बट इस सब में कभी कभी ये हो जाता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें क्या पसंद है। तो आपके थॉट्स क्या हैं इस बारे में? मुझे लगता है जो एक हमारे में अंदर इंटरनल नीड फॉर अप्रूवल रहती है, जो हमेशा ही रहती है, उसका बिजनेस बन गया है। तो कंपनीज हैव मेड इट अ बिजनेस कि हमको नीड ऑफ अप्रूवल तो बायोलॉजिकली है ही, जिस तरह से भी हमारे अंदर साइकोलॉजिकली वो इनग्रेन्ड है, और उस चीज़ को टैप इन करके एप्स बन गई हैं, प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं जो सिर्फ इसी को बार बार पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि नीड फॉर अप्रूवल तो आपके अंदर हमेशा ही रहेगी, नो डाउट कि आप क्या कर रहे हैं और लाइफ में किस पॉइंट पर हैं। बट अगर आप अपने पैटर्न कैच करने लगेंगे तो आपको थोड़ी हेल्प होती है। जैसे आई जस्ट गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल, जब मैं कुछ क्रिएट करता हूँ तो आई हैव अ वेरी, जैसे ये पॉडकास्ट फॉर एग्जांपल, तो एक बार तो लगता है यार अब इसको पोस्ट कर देते हैं अभी के अभी और फिर देखते क्या होता है। बट ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि हाँ पोस्ट करेंगे पर थोड़ा रुक के करते हैं, और उस दौरान में जब फ्रॉम द डेट दैट यू फिनिश समथिंग फ्रॉम द डेट यू शेयर, उस बीच में यू विल सी कि आपको एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन फील होता है, एंड दैट विल गिव यू अ प्रीव्यू कि बिना नीड फॉर अप्रूवल के किसी चीज को करना कैसा लगता है, और फिर उस एनर्जी के अट्रैक्शन से आप नई चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मुझे इसमें एक वॉरेन बफेट का बहुत अच्छा कोट है जिसमें वो, जिसका आई डोंट रिमेंबर द कोट वर्बेटिम, बट बेसिकली इट सेज कि अगर मैंने कोई चीज़ करी है जो दूसरों को पसंद नहीं आई है बट मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिला है तो मैं खुश हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा कुछ किया है मैंने जिससे मुझे बाहर से तो बहुत प्रेज मिला है बट मैं इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगा है तो मैं अनहैप्पी उसको बुरी चीज़ मानता हूँ। सो हमें काइंड ऑफ कोशिश करनी चाहिए उस तरह के पैराडाइम पे शिफ्ट करने के लिए जहाँ पे हम अपनी खुशी को या अपनी सेटिस्फैक्शन को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी कंटेक्स्ट में मुझे ये पूरा डिस्कशन मुझे उस समय याद आया था जब एक ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में एक सीन है जहाँ पे फरहान अख्तर नसरुद्दीन शाह से मिलने जाता है जो कि उसके फादर रहते हैं उस मूवी में। एंड नसरुद्दीन शाह एक पेंटर रहते हैं एंड वो उससे पूछते हैं कि कभी अपने लिए भी लिखते हो, राइट? एंड दैट सीन is a very general scene in the movie, but it has a very profound context.
कि आप क्या सभी कुछ दूसरों के लिए कर रहे हैं या अपनी वेलबींग के लिए, अपने आप के लिए भी कुछ कर रहे हैं, अपनी खुशी के अपनी लिए। खुशी के लिए। राइट। एंड मुझे लगता है हम जब रूटीन में फंसे रहते हैं ना, तो अपनी खुशी के लिए तो हम शायद ही कभी कुछ करते हैं। हम मूवी चले जाते हैं मे बी, या फिर हम टीवी पे कुछ देख लेते हैं। मूवी भी, सॉरी टू कट यू, बट मूवी भी आजकल ऐसा हो गया कि हम मूवी जाने से पहले उसको पोस्ट कर देते हैं। सो हमारी खुशी अभी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन से आ रही है कि हम मूवी गए, लोग उस पर देख रहे हैं, अच्छा हाँ ये मूवी गया है। इस चीज से नहीं आ रही कि हम मूवी एंजॉय कर रहे हैं। तो इसीलिए क्रेज भी बहुत बढ़ गया है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना है। राइट। नॉट टू मेंशन कि मूवीज के साथ स्पेशली होता है कि हम ना सिर्फ उसको पोस्ट करके अपना एक्सपीरियंस खराब करते हैं, पर रिव्यू पढ़ के इन एडवांस भी हम अपना एक्सपीरियंस खराब कर लेते हैं। कि हो सकता है कि कोई मूवी अच्छी हो, बुरी हो, जैसी भी हो, पर हम कभी ये तो एक्सपीरियंस करते ही नहीं है कि वो सच में कैसी है डायरेक्टली जाके। इंस्टेड व्हाट वी डू इज कि हम लोगों से पूछते हैं या रिकमेंडेशन ले लेते हैं या ऑनलाइन पढ़ लेते हैं या बुक माई शो पे बुक करते करते स्टार देख लेते हैं कितने स्टार्स हैं, और उससे हमारा एक जजमेंट पहले ही बन जाता है। डेफिनेटली मुझे लगता है इन सब के पीछे एक बड़ी ही साइकोलॉजिकल चीज छुपी है। वो क्या है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन लेना बड़ा आसान हो जाता है, जबकि इंटरनल लव कल्टीवेट करना डिफिकल्ट होता है। एंड वंस यू हैव इंटरनल लव, यू डोंट नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन। सो आई डोंट हैव टू वंडर कि लोग मुझे पसंद करते ही कि नहीं करते। अगर मैं अपने आप को पसंद करता हूँ तो लोग डेफिनेटली मुझे पसंद करेंगे, क्योंकि मैं भी लोग ही हूँ। जस्ट सिंपलिस्टिक में बोला जाए तो मैं भी लोगों का एक पार्ट हूँ, और अगर मैं अपने आप को पसंद करता हूँ लोग भी मुझे पसंद करेंगे। तो वो इंटरनल लव लोग बहुत बार कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं, और इसलिए एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड बहुत बढ़ जाती है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं भी लोगों का पार्ट हूँ, पर क्या होता है कि हम लोगों का पार्ट होकर दूसरों को तो जज करना चाहते हैं, पर खुद को हम हमेशा नेगेटिवली ही जज करते हैं। और अक्सर जब हम खुद को प्यार करने की पहली बार कोशिश करते हैं तो अंदर से आवाज आती है इस तरह की, एक इविल लाफ या फिर एक मजाक बनाती हुई आवाज की, क्या है ये, ऐसा थोड़ी कुछ होता है, तुम कुछ बनाते हो और खुद को ही अच्छा बोलते हो, ऐसा दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। दूसरों को मानना चाहिए कि कुछ अच्छा है एंड सो ऑन। तो आई थिंक कल्टीवेट करने के लिए सबसे पहले उस क्रिटिक को सुनना बहुत जरूरी है, जो हमारे अंदर बैठा है, जो हमारे हर एक्शन को देख के कुछ ना कुछ जजमेंट जरूर देता है। डेफिनेटली मुझे लगता है उसको सुन के उसकी लैंग्वेज चेंज करके उसको रिप्लाई करना। तो अगर कोई बोले कि है तुमने ये क्या बनाया, खुद ही अपनी प्रेज कर रहे हो, तो आप अपने एंड प्रोडक्ट को प्रेज करने की जगह अपने एफर्ट्स को प्रेज कर लो कि मैं अपने आप को प्रेज इसलिए नहीं कर रहा हूँ, या मैं अपने आप को पसंद इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये बनाया है। मैं अपने आप को पसंद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एफर्ट्स लिए थे ये कंप्लीट करने के लिए। एंड नाउ इसके जवाब में क्रिटिक कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि एफर्ट्स आर रियल। दैट वाज देयर एक्चुअली, एफर्ट्स वर देयर। तो आप एफर्ट्स को प्रेज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज आंसर हो जाती है फाइनल प्रोडक्ट को प्रेज करने की जगह। क्योंकि अब प्रोडक्ट का कोई कुछ भी जजमेंट कर ले, अगर आप अपने एफर्ट से खुश है तो आप खुश है। अब एक्सटर्नल वैलिडेशन जो भी आएगा आ जाएगा। ये काफी कुछ ऐसा है, जैसे रनिंग पे अगर आप जा रहे हैं और अगर आप सेम जगह रन करते हैं लाइक एवरी डे, तो आपको पता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ खत्म करेंगे। तो एवरी डे ऑटोमेटिकली आप कभी भी फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में नहीं सोचते, आप सिर्फ ये सोचते हैं रन किया अच्छा लगा, रन किया अच्छा लगा, रन किया अच्छा लगा। एंड दिस बिकॉज रनिंग इज इम्पॉर्टेंट, तो आपका उसका पहला बाद में जो भी आपको रिजल्ट आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आपने रनिंग कुछ बड़े रिजल्ट के लिए शुरू करी हो, पर अल्टीमेटली जब आप रोज रन करते तो वो रन के एफर्ट इज एवरीथिंग टू यू। अगर ये माइंडसेट अपन हर चीज में लेके चले तो ऑटोमेटिकली वो चीज करने में आपको ज्यादा मजा आएगा। डेफिनेटली। ऑल्सो मुझे लगता है अगर आपको वो लव क्रिएट ही करना है और आपको सच में रियलाइज होता है कि आपकी लाइफ एक्सटर्नल वैलिडेशन के अराउंड ही चल रही है और इंटरनल सेटिस्फैक्शन या इंटरनल लव काफ़ी कम हो गया, तो आपको ये मानना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आप इम्पॉर्टेंट हैं अपने आप के लिए और आपके आसपास वाले लोगों के लिए। एंड ये डिफ़िकल्ट हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि आपके आसपास उतनी इंपॉर्टेंस और उतना लव नहीं मिल रहा है। तो आप अपने आप से स्टार्ट करिए। आप छोटी छोटी चीज़ें जो हम कर सकते हैं कि आप अपने बर्थडेज को इम्पोर्टेंस दीजिए। आपके बर्थडे स्पेशल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि लोग आके आपको विश कर रहे हैं और कार्ड दे रहे हैं और सब सरप्राइज बोल रहे हैं। आपके बर्थडे स्पेशल इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि आप अपने आप को गिफ्ट दे रहे हैं, आप अपने आप को स्पेशली ट्रीट कर रहे हैं, या इन जनरल लाइफ में आप अपने आप को, अपनी हेल्थ, अपने फूड को और अपनी बाकी चीज़ों को, अपनी वेलबींग को इम्पोर्टेंस देते हैं। सो आप एक मीटिंग में कम जाते हैं और एक फुट मसाज ले लेते हैं, या फिर आप इतने सारे क्लटर को क्लोज करके सिर्फ अपने साथ बैठ जाते हैं। ये भी एक तरीका है सेल्फ लव और जनरेट करने का। एंड जैसे जैसे आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देते जाएंगे, यू वुड रियलाइज कि अब एक्सटर्नल वैलिडेशन की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है।
मैं घर पे एक चीज़ करता हूँ अक्सर, मैं अपने कमरे में आता हूँ, मैं सोचता हूँ कि क्या चीज़ है जो मुझे बॉदर कर रही है, हम्म, एंड इट हैज़ टू बी समथिंग फिजिकल, कि कहीं पे कुछ सफाई नहीं है, या कहीं पे कुछ चेंज करना है, बहुत समय से एक बल्ब चेंज करना है या ऐसा कुछ, और मैं वो चीज़ कर देता हूँ। हम्म, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारे बॉदरेशंस अपने माइंड में लेके चलते रहते हैं, हम्म, एंड एज सुन एज वी डू दैट स्मॉल एक्शन, मैंने देखा है इट कैन बी वेरी सिंपल। जैसे मेरा जो रूम है उसमें एक छोटा सा डस्टबिन है, जो मैं ना बहुत टाल टाल के उसको खाली नहीं करता हूँ, ठीक है, एंड इट्स जस्ट ड्राई डस्टबिन, उसमें से पेपर वेस्ट और ये सब पड़ा रहता है, पर क्योंकि वो छोटा है और उसके लिए नीचे तक जाना पड़ता है, तो मैं जाता नहीं हूँ काफ़ी दिन तक। फिर एक दिन मैं काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हो जाता हूँ उससे, हाँ, एंड देन आई गो एंड एक्चुअली डू इट, एंड आई रियलाइज कि वो छोटा सा एक्शन, छोटा सा बॉदरेशन खत्म करने से भी आपको अपने बारे में बहुत काफी अच्छा लगने लग जाता है अच्छा लगता है। ऑटोमेटिकली। अनदर प्रॉब्लम जो मुझे लगता है एक्सटर्नल वैलिडेशन की है कि वो जब तक पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है तब तक तो ठीक है, बट उसका एक बहुत बड़ा पार्ट नेगेटिव फॉर्म में भी आता है। तो जब तक हम रीट्वीट्स की या लाइक्स की और फॉलोअर्स की बात करते हैं तब तक वो पॉजिटिव रहता है, बट जैसे ही हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत ही हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि राइट। अब हम सुन नहीं पाते। अगर वो पॉजिटिव भी होगा तो भी हम सुन नहीं पाते हैं, एंड तब वो हमें हेल्प नहीं करता है। और मेरी सोच उसमें ये है कि आपको बॉदर ही नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको नहीं ले पा रहे हैं तो लेट इट बी। एज एन आर्टिस्ट, एज अ पर्सन, एज अ क्रिएटर या एज अ सिंपल ह्यूमन, आप कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा करेंगे जो लोगों को नहीं पसंद आएगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तो नो मैटर वॉट एवर यू डू, इट वुड इवेंचुअली देयर वुड बी सम पीपल हु वुड नॉट लाइक इट। आपकी पोस्ट भी कुछ लोग लाइक नहीं करेंगे, आपके जनरल एक्शंस भी कुछ लोग लाइक नहीं करेंगे। सो आपको हमेशा एक पैरामीटर लेके चलना है कि मेरे माइंड में वो सही है कि नहीं, और मेरे इंटरनल स्कोर कार्ड में वो सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर आपके इंटरनल स्कोर कार्ड में वो सही दिखा रहा है, आप उस एक्शन से सेटिस्फाइड है और आपको वो एक्शन हैप्पी करता है, तो इन दैट केस इट डज नॉट मैटर कि एक्सटर्नल स्कोर कार्ड जो लोग लेके खड़े हैं वो क्या है। सो अगर आपने कोई ओपिनियन शेयर किया है और आपके हिसाब से वो ओपिनियन सही है, सो इट डज नॉट मैटर कि कितने लोग उसका अपोज कर रहे हैं, कितने लोग आपको उस बारे में क्या बोल रहे हैं। आई थिंक ये जो आपने सक्सेस की बात कही, स्कोर कार्ड की, कि आपकी इंटरनल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम्म, वरना आप दूसरों के सक्सेस या अच्छे के डेफिनेशन में फंसोगे। एंड ओपिनियंस के साथ तो ये भी मुझे लगता है कि हमें पता नहीं क्यों लगता है कि ओपिनियंस को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, जबकि सबसे आज आज की डेट में सबसे सही ओपिनियन को भी डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। हम्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, इट इज़ अ रियलिटी। लोग जानते हैं कि वो हो रहा है, ज़्यादातर लोग अफेक्टेड हैं, लोगों को समझ में आ रहा है देयर आर प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन, पर फिर भी देयर आर क्रिटिक्स ऑफ दैट आइडिया, हाँ, राइट, एंड उसको भी, क्लाइमेट चेंज को भी प्रूव करने की उसकी रिसर्च वगैरह चल रही है। तो समथिंग जो सब लोग देख सकते हैं, अफेक्ट हो रहे हैं और जो सबके सामने है, अगर उस चीज़ को भी डिफेंस की ज़रूरत है और उस चीज़ को भी एक बार में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो जो आप कर रहे हो वो आप ही एक्सेप्ट कर लो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो फाइट अगर आप ग्लोबल क्लॉज के लिए कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, बट सबसे पहले वो इंटरनल फाइट जीतना बहुत राइट। ज़रूरी है। तो अनलेस आपको फेथ होगा अपने आप पे, तब तक वो आप फाइट लड़ ही नहीं पाएंगे। आई जस्ट सॉ वीडियो ऑफ अ 16-year-old गर्ल जो प्राइम मोदी को और सारे देशों के जो हेड्स हैं उनको मैसेज कर रही है कि क्लाइमेट चेंज बहुत रियल इशू है एंड यू शुड स्टार्ट टेकिंग दैट एक्शन, और उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। शी शुड रियली हैव सम कन्विक्शन कि उसका वीडियो उन स्टेट हेड्स तक जाएगा जो वो कर रही है, और उसके लिए सच में वो रियल इशू होगा तभी वो कर पा रही है। और उसके माइंड का जब तक उसने डायलॉग खत्म नहीं, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं जाके बोलूंगा कि किसी स्टेट हेड को मैसेज करूंगा वीडियो रिकॉर्ड करके, तो मैं एक्सटर्नल स्कोर कार्ड के हिसाब से पहली बार जब वो रिलीज होगा तो बहुत ही हास्यप्रद चीज कर रहा हूँ कि लोग मुझ पे हंसेंगे कि क्या पागल लड़की है या क्या पागल लड़का है। बट क्योंकि उसका इंटरनल स्कोर कार्ड बिल्कुल वेल डिफाइंड था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है और वो मेरे को उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो सही है, तो मैं करूंगी, एंड देन इट बिकम्स रियल। तो अब बहुत से लोगों ने उस पर नीचे कमेंट भी किया होगा कि दिस इज स्टूपिड एंड स्टफ, बट उसको क्योंकि पता था कि वो सही है तो वो मूवमेंट पे कन्वर्ट हो पाया। इसमें तो मुझे दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल एक्चुअली, ये वीडियो तो मैं भी चेकआउट करना चाहूंगा जस्ट टू सी कि वो कैसे हाँ, कर रही है ये। एंड जो ये कमेंट है ना कि दिस इज स्टूपिड, तो मुझे कई बार लगता है आपको खुद से ये बात बोलनी पड़ती है कि या दिस इज स्टूपिड बट आई एम डूइंग इट इवन दो इट इज कंसिडर्ड स्टूपिड, या जो भी। एक बहुत अच्छा आज ही मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया था जिसमें एक डॉक्टर अपने पेशेंट से पूछता है कि हाउ लॉन्ग योर फैमिली हैज बीन सफरिंग विद इंसैनिटी। तो पेशेंट बोलता है वी डोंट सफर फ्रॉम इंसैनिटी, वी एंजॉय इट। इंसैनिटी और सैनिटी का कोई रियल पैरामीटर नहीं है। राइट।
आई थिंक दैट सम्स अप द डिस्कशन। सो एक समरी वर्जन आपको बताऊं तो हमें क्रेव करना चाहिए इंटरनल स्कोर कार्ड को, कि हम उस चीज़ के बारे में कैसा फील कर रहे हैं, और इंटरनल लव जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए, रैदर देन ये सोचने की जगह कि बाहर से कितना अपलॉज आ रहा है या बाहर से क्या क्रिटिसिज्म आ रही है। अगर हमें लगता है कोई चीज़ सही है, सो देन वी शुड गो फॉर इट। अदरवाइज अगर वो चीज़ दूसरों को खुशी देती है पर हमें नहीं दे पा रही है, तो दैट इज अ इनकरेक्ट एक्शन टू टेक। ऑसम। बिफोर हम आज का एपिसोड वाइंड अप करें, हमारा एक रिकमेंडेशन है। ये यूट्यूब वीडियो है जिसमें वेरिटाइज्म करके चैनल है जिसने पोस्ट किया है, जहाँ पे उसने बताया कि एलए रिजर्वायर में 96 मिलियन ब्लैक बॉल्स उन्होंने डाली है, और ये इवेपोरेशन कंट्रोल करने के लिए नहीं है। तो वो क्यों डाली है और किस चीज़ के लिए डाली है, उस पर ये वीडियो है। और देखने में भी वीडियो उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक पानी के इतने बड़े रिजर्वायर में पूरी ब्लैक बॉल्स फ्लोट कर रही हैं, तो वो बहुत ही अलग लगता है। तो देखने के हिसाब से भी बहुत अच्छा वीडियो है, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल मैनर। वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, सो आप डिस्क्रिप्शन में ऐसे वीडियो की लिंक पिक कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो भी रिसोर्सेज डिस्कस करते हैं उन सभी की लिंक्स आपको डिस्कशन में मिल जाएगी। अगेन हम अपने सभी लिसनर से अर्ज करेंगे कि हमें जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं उस पर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारा कोई भी पॉडकास्ट मिस नहीं करें। एंड अगर आप एक फ्री कॉपी चाहते हैं हमारी डूडल बुक की, तो आप हमें रिव्यू कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं contact@thegoodtalk.in पे। And with that, we come to an end of this episode. This is your host Sagar एंड चर्चिल saying bye bye. बाय बाय।